दोस्तों, आप कुछ भी काम कर लें, लोग तो बातें बनाते रहते हैं। लोगों का काम है बातें बनाना। लेकिन ध्यान देना, कामयाब लोग वही होते हैं जो लोगों की बातों में नहीं आते, अपनी मेहनत पर, अपने कर्म पर भरोसा रखते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य राकेश वशिष्ठ, एस्ट्रोलॉजर, न्यूमेरोलॉजर, वास्तु एक्सपर्ट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एस्ट्रो राकेश जी पर। आप सभी को दीपावली की शुभकामनाएं। एक बहुत बड़ा काम होने वाला है। इतना होगा, इतना आपको मिलेगा कि आपकी 7 पीढ़ियां बैठकर खाएंगी। आपने थंबनेल में देख लिया होगा। इतना कमा सकते हैं आप, इतने धन दौलत आपके पास आ सकती है दीपावली के त्योहार के पास। क्योंकि 18 अक्टूबर से गुरुदेव बृहस्पति उच्च के हो रहे हैं, अतिचारी अवस्था में चल रहे हैं। उसके बाद अपने नक्षत्र पुनर्वसु नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। अब 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर तक आपको आशीर्वाद देने के लिए आ रहे हैं, उच्च के हो रहे हैं। बहुत कुछ मिलने वाला है, बहुत कुछ मिलने वाला है। वाकई 7 पीढ़ियां बैठकर खा सकते हैं, इतना धन कमा सकते हैं आप। किन के लिए है? जिनकी जन्म कुंडली के अंदर गुरु अच्छे हैं। क्यों कह रहा हूं मैं? क्योंकि ये गोचर है। गोचर सभी के लिए है, सभी मकर राशि वाले जातकों के लिए है। करोड़ों होंगे मकर राशि वाले, सबको एक जैसा फल तो नहीं मिलने वाला है ना। किसी को कैसा मिलेगा, किसी को कैसा मिलेगा। किसी के गुरु अच्छे हैं, किसी के गुरु थोड़े पीड़ित हैं। सबसे पहले अपनी जन्म कुंडली को देखिए। जन्म कुंडली के अंदर अगर आपके गुरुदेव बृहस्पति 6, 8, 12 में गोचर कर रहे हैं, फिर या फिर पीड़ित हैं, कमजोर हैं, नीच के हैं, षडबल में कमजोर हैं, डिग्री वाइज कमजोर हैं, शत्रु ग्रह के साथ बैठे हैं, शत्रु ग्रह की दृष्टि आ रही है, तो आपको वो फल प्राप्त होने वाले नहीं हैं। डरना फिर भी नहीं है, घबराना फिर भी नहीं है। किसी विद्वान ज्योतिषी को, एस्ट्रोलॉजर को दिखाइए, जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाएं। अगर आप खुद देख सकते हैं तो खुद देखें, यानी आपकी लाइफ में उस समय कुछ ना कुछ घटनाएं चल रही होंगी। वैसे भी इस समय चल रही होंगी, जैसे शादी ब्याह में देरी हो रही, शिक्षा में मन नहीं लगता था आपका, कोई भी काम करते हैं काम में अड़चने आती हैं, भाग्य आपका साथ नहीं देता, नौकरी है या बिजनेस है, कुछ भी है, संतान पक्ष में प्रॉब्लम आ रही है, तो समझ लीजिए गुरुदेव बृहस्पति आपके खराब हैं। इसका उपाय भी करना है। अगर अच्छे हैं तो सब कुछ मिलेगा, जो जो हम बताएंगे उससे भी कई गुना ज्यादा मिलेगा। बहुत पीड़ित थे मकर राशि वाले, शनि की साढ़े सती चली, साढ़े सती ने बहुत खराब किया, बहुत कुछ लेके गए। जिनके शनि देवता अच्छे नहीं हैं, बहुत कुछ उनको खोना पड़ा। शनि देवता भी क्या करते हैं? राजा से रंक बना देते हैं। जिनके शनि देवता अच्छे नहीं होते, जिनके अच्छे होते हैं रंक से राजा भी बनाते हैं। कर्म के दाता है। वो साढ़े सती चली गई, वहां से आपको संतुष्टि मिली, फिर गुरु आपके अच्छे नहीं थे, फिर वहां भी पीड़ित होना पड़ा। सम की राशि में गोचर कर रहे हैं, मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं। अब 18 अक्टूबर को आ जाएंगे, उच्च के हो जाएंगे। और मकर राशि वालों की कहाँ गोचर करेंगे? 7th हाउस में। 7th हाउस में गोचर करेंगे और आपके लगन को, आपकी राशि को देखेंगे तो बहुत ही जबरदस्त फल मिलने वाले हैं। कोई शनि की साढ़े सती नहीं है, कुछ नहीं है। जो जो खोया है आपने, अचानक हो सकता है आपके काम बंद हो गए हो, चलते चलते काम बंद हो गए, नौकरी छूट गई हो, परेशानी, टेंशनों ने घेर लिया हो आपको। अब सारी चिंताओं से, सब चीज़ों से मुक्ति आपको मिलने वाली है। 18 अक्टूबर से लेकर 5 दिसंबर तक बहुत शुभ होने वाला है। कमा लीजिए, जो कमाना है कमा लीजिए, धन दौलत इकट्ठा कर लीजिए। धन कमाना भी बड़ी चीज़ नहीं है। सबसे बड़ी चीज़ होती है कि दुनिया में हमारी पैठ बने, लोग हमें पहचाने। धन क्या है? पैसा आता जाता रहता है ना। लेकिन इज्जत जो एक बार चली गई वो वापस आने वाली नहीं है। अगर दुनिया की, समाज की नज़रों में आपकी इज्जत बन गई तो आपके लिए समझ लीजिए आपने धन कमा लिया है। मान लीजिए कब आपको भगवान ना करे कुछ ना कुछ शारीरिक कष्ट हो जाता है, एट ए टाइम आपके पास पैसे नहीं हैं, सारे पैसे एफडी करवा रखे हैं या बैंक में पड़े हैं, रात का समय है, पैसे तो बहुत है आपके पास, धन दौलत बहुत है, लेकिन अड़ोस पड़ोस से आपका रिश्ता अच्छा नहीं है, कोई भी साथ देने के लिए तैयार नहीं है, वो धन दौलत कमाने किस बात की? अगर आपके बैंक बैलेंस कुछ है नहीं, जीरो बैलेंस है, अड़ोस पड़ोस से आपकी अच्छा रिश्ता है, अच्छी बनी बनाई है, कष्ट हो, मुसीबत हो, 1 मिनट में आग के साथ आते हैं, तो समझिए वो आपने असली कमाई वो की है।
ये कमाई भी अब आप करने वाले हैं। बहुत कुछ मिलने वाला है मकर राशि वाले जातकों को। जन्म कुंडली का विश्लेषण जरूर करवाइए, किसी से भी दिखाइए। अगर गुरु आपके पीड़ित हैं, खराब हैं, तो ये तो गोचर है ना, सबके लिए होता है। जन्म कुंडली तो सबकी अलग अलग है। अगर पीड़ित हैं, खराब हैं, तो उसका उपाय करें, बैठे मत। कलयुग है, कर्म युग है। कर्म युग में कर्म तो हमें करने ही पड़ेंगे। आपके कर्मों से आपको सब कुछ प्राप्त हो सकता है। दोस्तों, ये जन्म कुंडली पर आधारित वीडियो नहीं है, ये राशि कुंडली, चंद्र कुंडली पर आधारित वीडियो है। जिनकी जन्म कुंडली के अंदर ये 10 नंबर है, 10 नंबर पर चंद्रमा विराजमान है, उनके लिए वीडियो है, या जिनका नाम मकर राशि पर रखा गया है। अगर अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, हमारे से करवाना चाहते हैं, तो नीचे वीडियो में नंबर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, वहाँ मैसेज कीजिए, आपको रिप्लाई किया जाएगा। छोटी सी फीस है, उसको अदा कीजिए, आपको समाधान दिया जाएगा। अब ध्यान दीजिए, यहाँ थोड़ा सा समय निकाल लीजिए। मकर राशि वाले गोचर कहाँ कर रहे हैं गुरु? 18 अक्टूबर से आ जाएंगे आपके 7th हाउस में। अभी गोचर कर रहे हैं आपके 8th हाउस में। यहाँ आते ही सबसे पहले क्या होगा? ये घर किस चीज का है? शादी ब्याह का, पति पत्नी के संबंध, और क्या है? बिजनेस पार्टनरशिप। सबसे पहले जिनकी शादी नहीं हो रही थी, बहुत बुरे हाल हो रहे थे बेचारों की। एज बढ़ती जा रही है, लोग ताना देना शुरू कर दिया लोगों ने कि शादी नहीं कर रहे, बच्चे की शादी नहीं कर रहे थी। बहुत दोस्तों ने, यारों ने, सबने अपनी टाउटिंग करनी शुरू कर दी, बूढ़े हो जाओगे। चाहे लड़की है चाहे लड़का है, दोनों के लिए बात कर रहा हूं मैं। रिश्ते आए, लेकिन बनी नहीं बात, किसी न किसी वजह से टूट गया। फिर रिश्ता पक्का भी हो गया, एट ए टाइम लास्ट में जब शादी नजदीक आ गई, रिश्ता टूट गया। कोई ना कोई वजह बनी। वजह क्यों बनी? क्योंकि गुरु आपके पीड़ित थे, है ना। गुरु अच्छे फल नहीं दे पा रहे थे। अब गुरु आशीर्वाद देने के लिए यहाँ आ गए हैं। गुरु जहाँ बैठते हैं उस चीज को फैला देते हैं। अब रिश्ता आपका ये 2 महीने में पक्का हो सकता है, शादी के योग बन रहे हैं। गुरुदेव बृहस्पति आशीर्वाद देने के लिए आ गए हैं आपको। पति पत्नी के संबंध बहुत सुधर जाएंगे आपके, बहुत जबरदस्त हो जाएंगे। जो भी दूरी थी, टकराव था, आपस में बातचीत नहीं हो रही थी, एक ही घर में बैठे हुए भी अब ऐसे ही आपके योग बन रहे थे कि आपस में बातचीत नहीं थी। अब क्या होगा? दोनों का मिलान होगा अच्छी तरह से, और साथ में घर का माहौल भी बहुत सुधर जाएगा। धार्मिक कार्य, मांगलिक कार्य होंगे घर के अंदर। एक दूसरे को गिफ्ट भी देंगे। यहाँ पति पत्नी के संबंध बहुत सुधरने वाले हैं। फिर बिजनेस बहुत अच्छा, बिजनेस को फैला देंगे। जो डेली इनकम है आपकी, बहुत ज्यादा हो जाएगी। इतनी होगी कि आप कमाते कमाते थक जाएंगे। जिनके गुरु अच्छे हैं, बहुत कहीं ना कहीं से कोई ना कोई रास्ता निकलेगा। आप सोचेंगे क्या हो रहा है मेरे साथ, लेकिन बहुत अच्छा होना। यही कमा के रखिए, फ्यूचर में आपके काम आएगा, आपके बच्चों के काम आएगा। ये 2 महीने नहीं, आगे भी गुरुदेव बृहस्पति बहुत अच्छा करने वाले हैं आपके लिए, बहुत जबरदस्त करने वाले हैं। चिंता मत कीजिए, किसी केवल 2 ही महीने हैं। अब तो लॉटरी लग गई एक प्रकार की। आगे बहुत बढ़िया करने वाले हैं आपके लिए, बहुत ही अच्छा होगा। बिजनेस जबरदस्त चलने वाले हैं, डेली इनकम बहुत बढ़िया होने वाली है। अगर पार्टनरशिप डीड करना चाहते हैं तो पार्टनरशिप डीड भी कर सकते हैं, ये समय है। कहाँ कहाँ के स्वामी हैं गुरुदेव बृहस्पति? एक तो आपके 3rd हाउस के स्वामी हैं, दूसरे आपके 12th हाउस के स्वामी। सबसे पहले खर्चों पर बिल्कुल लगाम लग जाएगी। जो भी अनाप शनाप खर्चे हो रहे थे, कोई फिजूल की ट्रैवलिंग हो रही थी, फिजूल के खर्चा आपको पता ही नहीं था कौन सा खर्चा हो रहा है। कोई मेडिकल का खर्चा हो रहा था आपकी तरफ से या आपके परिवार की तरफ से, वो सारे खर्चे अपने आप ही बंद हो जाएंगे। बिल्कुल ब्रेक लग जाएगी खर्चों के ऊपर। जो विदेश जाना चाहते हैं उनके योग बन जाएंगे विदेश जाने के लिए, बहुत जबरदस्त। विदेश जाने के योग आपके बनेंगे। जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना चाहते हैं उनका भी योग बन जाएगा। जो पढ़ने के लिए जाना चाहते हैं, गुरु ज्ञान के कारक हैं। और गुरु की राशि ही है 12th हाउस में, ये भी ध्यान देना, है ना। जो ज्ञान प्राप्त करने के लिए, उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाना चाहते हैं, नौकरी के लिए जाना चाहते हैं, बिजनेस के लिए जाना चाहते हैं, या वहां सेटल होने के लिए जाना चाहते हैं, ये समय है आपका, जा सकते हैं। और 3 दृष्टि होती है गुरु की, 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि। दृष्टियां सारी गुरु की पवित्र होती हैं, अमृत तुल्य पवित्र होती हैं, गंगा जल की तरह एकदम। जहां भी देखते हैं उस घर को बढ़ा देते हैं। जितने भी कारक तत्व होते हैं उस घर के सभी कारक तत्व एकदम अपना फल देना शुरू कर देते हैं। चाहे खराब हैं चाहे अच्छे हैं, फल आपको मिलेंगे।
खराब है तो थोड़े कम मिलेंगे, अच्छे हैं तो बहुत ज़्यादा मिलेंगे। यहाँ से 5वीं दृष्टि जाएगी आपकी 11th हाउस में, डिज़ायर। जितनी जो भी इच्छाएं थी आपके मन के अंदर, प्रॉपर्टी लेनी है, नहीं ले पा रहे थे, गाड़ी लेनी थी, ज्वेलरी लेनी थी, कहीं यात्रा करनी थी, कुछ भी करना था, घर में रेनोवेशन करवानी थी, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ लेनी थी, कुछ ना कुछ आपने करना था, लेकिन मुश्किल हो रही थी आपको, पैसे की कमी थी, तंगी थी पैसे की, पैसा नहीं मिल पा रहा था आपको। अब क्या होगा? आय का स्थान है ये, आय बढ़ेगी आपकी, आय के नए नए साधन बनेंगे आपके। आय बढ़ेगी तो जो भी आपकी इच्छाएं हैं, सारी इच्छाएं आपकी पूर्ण हो जाएंगी। अब समाज में इज्जत बनेगी, सबसे बढ़िया तो यही हो गया ना आपके साथ, पहले जब बताया आपको, समाज में आपकी अब इज्जत बनेगी, पैठ बन जाएगी। चाहे जेब में पैसा नहीं हो, फिर भी समाज में इज्जत हो तो बहुत कुछ मिल जाता है हमें, बहुत कुछ मिल जाता है। एट ए टाइम जो भी चाहिए वही हमें प्राप्त हो जाता है। अब समाज में आपकी इज्जत बनेगी, बड़े भाई बहनों से आपको आशीर्वाद प्राप्त होगा। यहाँ से दृष्टि जाएगी आपके चंद्रमा के ऊपर। चंद्रमा पे दृष्टि जाते क्या होगा? गज केसरी योग। शुभ जो भी नेगेटिविटी है, गलत सोच रहे थे, विचार गलत आ रहे थे आपको, डिप्रेशन तक के शिकार हो गए थे, गहराई तक सोच रहे थे, अब वो सारी सोच खत्म, पॉजिटिव सोचेंगे आप। बिल्कुल नेगेटिव सोच बिल्कुल समाप्त हो जाएगी आपकी। जो भी सोचेंगे अच्छा सोचेंगे। बापू के 3 मंदिर कहते हैं ना, बचपन में कहते थे, जो देखेंगे अच्छा देखेंगे, जो सुनेंगे अच्छा सुनेंगे, जो कहेंगे अच्छा कहेंगे, वही आपके साथ अब होने वाला है। सब कुछ अच्छा ही अच्छा, अच्छा ही अच्छा, अच्छा ही अच्छा। यहाँ से दृष्टि जाएगी आपके 3rd हाउस में। 3rd हाउस क्या है? मेहनत का घर है, पराक्रम का घर है। पहले मेहनत तो बहुत कर रहे थे आप, दिन रात लगे रहते थे। देखो मेहनत मजदूर भी करता है, इंडस्ट्रियलिस्ट भी करता है। हुँ? मजदूर मेहनत करता है तो कितना खर्चा करता है अपना, कितना कमाता है। जो इंडस्ट्रियल मेहनत करता है वो क्या करता है? अब आपकी मेहनत ऐसे होगी, मजदूरों वाली मेहनत नहीं होगी। थोड़ी सी मेहनत करेंगे, बहुत कुछ आपको मिलने वाला है, बहुत कुछ मिलेगा, थोड़ी करनी तो पड़ेगी। कर्म योग है, मेहनत के बिना कुछ मिलने वाला नहीं है। अगर मेहनत करेंगे तभी आपको प्राप्ति होगी। यहाँ जो ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग ट्रैवलिंग का काम करते हैं, अगर शुरू करना चाहते हैं तो शुरू कर सकते हैं। अगर कर्या हुआ है काम, पहले चल रहा है काम, वो काम आपका दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नति करेगा, बढ़ता जाएगा आपका काम। कुल मिला के वाकई ये इतना कमाल होगी, इतना धन इकट्ठा हो जाएगा आपके पास। ये ध्यान रखना है, उल्टे सीधे कामों से कमाई नहीं करनी है। गुरुदेव बृहस्पति हैं, उल्टे सीधे कामों से वैसे भी ये कमाई नहीं करवाते। सात्विक प्रवृत्ति के हैं, कमाई बहुत होगी, फ्यूचर के लिए भी आपको वो काम आएगी। साथ बढ़िया बैठ के खा सकते हैं, इतनी कमाई कर सकते हैं आप। मेहनत कीजिए, मेहनत करेंगे तो बहुत कुछ मिलने वाला है। अगर मेरे समझाने का तरीका आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को फॉलो करें, शेयर करें, लाइक करें, एक छोटा सा कमेंट्स लिख कर भेजें। जय श्री राम, हर हर महादेव। बड़ी प्रसन्नता होगी। अब उपाय क्या करने हैं आपने? आपकी राशि के स्वामी है शनि। शनि का बीज मंत्र ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनि नमः, इस मंत्र की एक माला का जाप करें। सूरदास की मदद करें, मजदूर वर्ग की सेवा करें, उनकी मदद करें। गुरु का बीज मंत्र ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह गुरुवे नमः, इस मंत्र की एक माला का जाप प्रतिदिन करते रहिए, कल्याण होगा। बुजुर्गों की सेवा करें, कभी कभी वृद्धाश्रम में चले जाएं, घर में दादा दादी नाना नानी कोई भी है, सबकी सेवा करें, उनके चरणों को स्पर्श करें, आशीर्वाद मिलेगा, सब कुछ आपको प्राप्त हो जाएगा और कुछ भी नहीं चाहिए। ब्राह्मणों की सेवा कीजिए, किसी गुरुवार के दिन किसी ब्राह्मण को पीले वस्त्र थोड़ी दक्षिण रख कर दें, पीले वस्त्रों का दान दें, पीली चीज़ों का भोजन करें, वो ग्रहण करें। ये ध्यान देना है आपने, गुरुवार के दिन, थर्सडे के दिन कभी काला कपड़ा मत डालें। गुरुदेव बहुत प्रसन्न होंगे आपसे, आशीर्वाद मिलेगा आपको। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।